को मैटा, जिन जग के अंधेरे को मैटा, ऐसे दो ही उजाले हुए हैं। एक गैया चराए एक बकरी, ऐसे दो ही निराले हुए हैं। एक यशोदा की गोदी में खेले, एक यशोदा की गोदी में खेले, एक हलीमा के पाले हुए हैं। उनको मोहन कहो या मोहम्मद, काली कमली को डाले हुए हैं। उनको मोहन कहो या मोहम्मद, काली कमली को डाले हुए हैं। दोस्तों, चूंकि आज दशहरा है तो कुछ ना कुछ धार्मिक शब्द मैं कहता रहूँगा बीच बीच में। अब मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ उसके लिए मैं दो पंक्तियाँ देता हूँ कि पड़ोसी को पड़ोसन से मोहब्बत हो भी सकती है, पड़ोसी को पड़ोसन से मोहब्बत हो भी सकती है, और पति पत्नी में आपस में बगावत हो भी सकती है। और अभी भी बास आ जाओ करी माता की झांकी से, और रंगे हाथों पकड़ने पर मरम्मत हो भी सकती है, रंगे हाथों पकड़ने पर मरम्मत हो भी सकती है। अनुज भदौरिया हमारे बीच में पूरे से प्रसिद्ध आए हैं, बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं, बहुत अच्छी गजलें पढ़ते हैं। माइक पर आइए, आपका स्वागत है। हमारे इस दशहरा मिलन समारोह पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में जो संचालन कर रहे हैं, उन्होंने जिन पंक्तियों के साथ मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, मैं उनको सादर धन्यवाद देता हूँ। महान संत गुरु रोपण जी की इस पावन धरती को नमन करते हैं। वहाँ पर स्थापित माँ शारदी की प्रतिमा है, वो सादर नमन करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय शर्मा जी और हमारे द्वितीय अध्यक्ष जो अभी पधारे हैं, मेरे प्रिय अनुज। मैं यद्यपि खुद में अनुज हूँ, नाम से ही अनुज हूँ, लेकिन मेरे भी बहुत सारे अनुज हैं। मैं संजय गौतम जी को यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय चतुर्वेदी जी को सादर वंदन अभिनंदन करते हैं, समृद्ध मंच को नमन करते हैं। हमारे जो सुधी श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, वो हो सकता है इस बारिश की मजबूरी की वजह से रुके हुए हैं, लेकिन उनकी प्रतीक्षा और उनकी धैर्यता को नमन करते हैं। शब्द हर जन से पखारूं मैं चरणों शारदे। सबसे पहले मां शारदे की चरणों में शब्द हर जन से पखारूं मैं चरणों शारदे। भाव लेकर आ गया हूँ मैं शर्मा शारदे। सारे गर्भ शब्दों सबके हृदय में के पाए, सारे गर्भ शब्दों सबके हृदय में के पाए। ऐसी वाणी में बहादुर व्याकरण मां शारदे। ऐसा वाणी में बहादुर व्याकरण मां शारदे। 4 महीने और मैं इस पावन भाव को समर्पित करता हूँ। बहुत अच्छा, पढ़िए ना, क्या बात है। नमन मां शारदे तुमको करूं मैं मंच का वंदन। नमन मां शारदे तुमको करूं मैं मंच का वंदन। हृदय से है इटोरा की धरा का आज अभिनंदन। क्या कह रहे हैं? नमन विद्वान श्रोताओं का जिनसे सज गई महफिल। नमन विद्वान श्रोताओं का जिनसे सज गई महफिल। महकता गीत गजलों तुकों से आपका नंदन।
कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। मेरा यहाँ इटौरा की धरती पर पहला कार्यक्रम है और आप देख सकते हैं कि आज दशहरा है और यहाँ पर 10 दिखाई दे रहे हैं, 10 मुखड़े दिखाई दे रहे हैं। हम सब 10 जो है चेहरे आप यहाँ पर मिलने के लिए आपसे आए हैं। रावण के रूप में न स्वीकारिएगा, हम लोग एक कवि के रूप में आपके सामने आए हैं। तो मैं सादर धन्यवाद देता हूँ हमारे आयोजक महोदय। तो ये 10 चेहरे रावण के हैं क्या? अलग अलग है ना, इन्हें सजाया जिसने है उसके हैं। अच्छा। तो अभी जो हमारे प्रारंभिक कवि थे आदरणीय राघवेंद्र जी, उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत दशहरे पर पढ़ा था, बहुत अच्छी कविता सुनाई थी कि रावण अब तक मर ना पाया। मैं इसी को लेके कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटा सा छोटी सी रचना है, आप सब लोगों को स्वागत है भैया, स्वागत है, पढ़िएगा। सत्य की होगी विजय क्या, झूठ कब प्रण प्रण चलेगा। क्या कह रहे हैं? सत्य की होगी विजय का, सत्य की होगी विजय क्या, झूठ कब तरण तरण चलेगा। धर्म का होगा क्षरण या द्वेष का कारण चलेगा। क्या कह रहे हैं? सत्य शुचिता और निष्ठा राम जैसी है कहा। क्या कह रहे हैं? सत्य शुचिता और निष्ठा राम जैसी है कहा। फिर बताओ किस तरह से कौन सा रावण जलेगा। क्या बात है, वाह। फिर बताओ किस तरह से कौन सा रावण जलेगा। क्या बात है। 30 दस्ते 10 जो 10 सिर लेते हैं, जिनकी वजह से रावण को दशानन कहा जाता है। उन 10 सिरों का मैं आपको इसी रचना के माध्यम से परिचय कराता हूँ। शीश दस्ते दर्प ईर्षा मोह मद के लोभ। क्या बात है। आप गिनते रहिएगा, इसमें आप 10 सिर मिलेंगे जो बुराई के द्योतक होते हैं, जो बुराई के सूचक होते हैं, जिनका हम अंत करने के लिए विजयदशमी मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं और जिनकी वजह से हम अपनी आस्था और श्रद्धा में राम को पूजते हैं। कि शीश दस्ते दर्प ईर्षा मोह मद के लोभ के, बुद्धि मानस चित्त एवं वासना के क्रोध के। शीश दस्ते दर्प ईर्षा मोह मद के लोभ के, बुद्धि मानस चित्त एवं वासना के क्रोध के। कौन एकानंद धरा पर जो दहन को हाथ देगा। कौन एकानंद, एक सर वाला ऐसा कौन है। सबके 10 सर है। किसी के अंदर ईर्षा है, किसी के अंदर दर्प या अहंकार है, किसी के अंदर झूठ है, असत्य है। तो कौन एक आनंद धरा पर जो दहन को हाथ देगा। कौन ऐसा है कि जिसके झूठ का दर्पण जलेगा। क्या बात है, वाह वाह। फिर बताओ किस तरह से कौन सा रावण जलेगा। क्या कह रहे हैं, वाह। हम हर वर्ष रावण का दहन करते हैं और शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कलयुग बैठा मार कुंडली, चाहूं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, कितने राम बनते राम। किसी कवि ने लिखा है, उसमें मैं आपको यहाँ पे अपनी रचना के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राम बनना चाहते हो, राम का स्वभाव लाओ। एक अयोध्या कांड में बहुत सुंदर प्रसंग है या श्लोक है, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग कि प्रसन्नताम न गताभिषेक तस्तथा न ममले बनवास गुप्ता मुखाम्बुज सदास्तु में मंजुल। मुखाम्बुज बहुत सुंदर, क्या बात है, वाह। मुखाम्बुज में सदास्तु मंजुल मंगल खुदा। मुखाम्बुज में सदा रघुनंदस मंजुल मंगल खुदा। यानी राम वो जिन्हें न वनवास का दुख है, न जिन्हें अभिषेक जो अभिषेक राज्याभिषेक मिलने वाला है उसका दुख, प्रसन्नता की, सब में एक जैसा संभाव रखने वाले राम की बात कर रहे हैं कि राम बनना चाहते हो, राम सा संभाव लाओ, जो विरत हो दुर्गुणों से, कोई तो बदलाव लाओ। कर्म में हो, धर्म में हो, मर्म में हो अग्रणी, उस मनुष्य के हाथ देखने
धड़ जलेगा। फिर बताओ इस तरह से कौन सा रावण जलेगा? सत्य की होगी विजय क्या? झूठ कब प्रण जलेगा? तर्क का होगा चरण या द्वेष का कारण जलेगा? सत्य सुचिता और निष्ठा राम जैसी है नहीं क्या? फिर बताओ इस तरह से कौन सा रावण जलेगा? एक गीत इसी संदर्भ में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि विजयदशमी हम लोगों के यहाँ हिंदू या सनातन हमारी संस्कृति में ऐसा त्यौहार माना जाता है कि यहाँ से हम विजयोत्सव का प्रारंभ करते हैं और यहाँ दीपोत्सव तक ये जाता है। यानी दीपावली तक हम जो है इसी एक कार्यक्रम का जो है समागम करते रहते हैं। तो उस पर मैंने लिखने की एक कोशिश की है, गीत है आपके सामने। दीप ऐसे जले देह की गेह में, दीप ऐसे जले देह की गेह में, तन में कोई अंधेरा ना शेष हो। अपने रावण कहाओ दहन कीजिए। क्या बात है, वाह। अपने रावण कहाओ दहन कीजिए। क्या बात है। ऐसा जीवन लगे जैसे अवधेश हो। दीप ऐसे जले देह की गेह में। वाह, और गीत का संदर्भ देखिएगा। स्वागत है साहब, स्वागत है भदौरिया जी, क्या बात है। कि मन के मारुत सखा को ये आदेश दो। क्या कहना है? मारुत सखा हनुमान जी को यहाँ पर संबोधित किया है। अपने मन के मारुत सखा, मन के मारुत सखा को ये आदेश दो। दंभ की स्वर्ण नगरी जला दीजिए। क्रोध और पाप का जो अमीय नाभ में, अमीय जो अमृत का रावण है वो नाभि में था। हम सब लोग जानते हैं, पढ़ा है कि रावण की नाभि में अमृत था, इसी वजह से उसका कोई वध नहीं कर पाता था। और जब विभीषण ने राम को बताया तब राम ने एक तीर जो है उसकी नाभि में मारा और रावण का उस समय अंत हुआ। तो हमें अपना रावण कैसे मारना है कि मन के मारुत सखा को ये आदेश दो। दंभ की स्वर्ण नगरी जला दीजिए। क्रोध पर पाप का जो अमीय नाभि में, क्या बात है। द्वेष नाभि पर बाण अपना चला दीजिए। द्वेष ईर्षा के सारे असुर मार दो। द्वेष ईर्षा के सारे असुर मार दो। फिर न जीवन में कोई कलह क्लेश हो। दीप ऐसे जले देह की गेह में। वाह, सारे जीवन को अयोध्या करें। क्या बात है। सारे जीवन को अयोध्या करें। अयोध्या करें। सब प्रजाओं यहाँ और सभी राम हो। अपने जीवन को आओ अयोध्या करें। सब प्रजाओं यहाँ और सभी राम हो। प्रेम सद्भाव से सब मिले हर घड़ी। सबके सबसे सधाई सफल काम हो। नीत की रीत का शुद्ध वातावरण। क्या बात है। नीत की रीत का शुद्ध वातावरण। संस्कारों का सुंदर समावेश हो। दीप ऐसे जले देह की गेह में। स्वागत है भैया। कि हर किसी द्वार पर दीप जगमग रहे। मतलब कोई भी दरवाजा ऐसा ना हो जहाँ पर दीप अंधेरा रहे। क्या कह रहे हैं। चलाओ दिए पर रहे ध्यान जितना
अंधेरा धरा पड़ा। क्या बात है। तो हर किसी द्वार पर दीप जगमग रहे, कोई भूखा न सोए कभी रात में, एक दूजे के सुख में संबल बने, हाथ थामे चले हम सभी साथ में, ऐसा हो दशहरा के जिसमें ना बैर हो, बस मनुष्यता ही जिसका संदेश हो, दीप ऐसे जले देह की गेह में, तन में कोई अंधेरा ना शेष हो, अपने रावण का आओ दहन कीजिए, ऐसा जीवन लगे जैसा विदेश हो, दीप ऐसे जले देवी गेह के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी आपके सामने अनुज सिंह भदौरिया अपने गज़लें पेश कर रहे थे, गीत पेश कर रहे थे। एक बार उनके लिए तालियां बजा दो, एक बार फिर बजा दो, इसलिए कि एक तो ठाकुर और फिर शायरी कर रहा है, बड़ी अजीब बात है भाई। और फिर शायरी में कौन सी, मतलब गज़लें, अगर वीर रश्मियों को कुछ बात समझ में आती है। दोस्तों, हमारे देश ने बड़ी तरक्की की है, बहुत कुछ किया है। 4 पहिए का ठेला बनाया और बैलगाड़ी बनाई, यही तो बनाया ना, फिर बाकी सब नकल है। अपनी अकल से नहीं बनाया, अंग्रेज कर गए तो अपनी की नकल कर रहे हैं लोग। अमेरिका के एक डॉक्टर ने एक ऐसी गोली बनाई जिसके खाने से आदमी की उम्र कम हो जाती थी। अमेरिका के डॉक्टर ने कैसी गोली बनाई जिसके खाने से आदमी की उम्र कम हो जाती थी। तो हमारे इंडिया के एक सज्जन वहां पर थे, उन्होंने सुना तो गोली मंगाई, एक गोली खा ली। 50 साल के थे, 25 साल के रह गए। बोले यार गोली तो बहुत अच्छी है, शीशी भर के उन्हें हिंदुस्तान भेज दी। या उनके पिताजी 80 साल के और माता की 70 साल की थी। जब 6 महीना बाद आए तो देखा कि उनकी अम्मा एकदम जवान हो गई और गोदी में एक बच्चा को खिला रहे, गोद में एक बच्चे को खिला रहे। बोले माय गॉड माम, तुमको तो हम पहचान गया, लेकिन ये बच्चा किसका है? तो करिया बोली बेटा बच्चा नहीं है, तुम्हारे पिताजी हैं जी। बोले पिताजी इतना छोटा कैसे हो गया? बोले क्या बताएं, खुद लोग का नहीं माने, किसी बार गोली एक दौरी खा गए। तो दोस्तों, ऐसी तरक्की भी ठीक नहीं है। एक साहब ऐसी मशीन बनाई जापान में कि वो चोर पकड़ती थी, चोरी पकड़ने की मशीन थी। तो एक दिन में 40 चोर पकड़े। उस मशीन को अमेरिका ने मंगाया, एक दिन में 50 चोर पकड़े। उस मशीन को चीन ने मंगाया, एक दिन में 60 चोर पकड़े। उस मशीन को इंडिया में मोदी जी ने मंगाया, भाई साहब 2 घंटे में मशीन ही चोरी हो गई। ये हमारा भारत देश महान है। हमारे अभी अनुज जी पढ़ रहे थे।